नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का जो है लेक्चर है। तो इसमें जो है मैं आपको शुरू से लेकर के मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से आप लेके चल रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब आता होगा। और इसका जो है फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा, इस पे भी वीडियो बना दूंगा यदि आपको अच्छा लगे तो। हम सबसे पहले जो है नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं। 0, 1, 2, 3, डॉट 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 9, 10 डिजिट होते हैं। जिस प्रकार से अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स में जो है वो अक्षरों एक प्रकार से संख्याओं डिजिट्स अंकों के मेल से, इनको डिजिट को अंक बोलते हैं, अंकों के 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल से संख्या बनती है। और उन संख्याओं से जो है एक प्रकार से क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह जनरेट किए जाते हैं। तो ऐसे मतलब इसमें भी फैक्ट है एक प्रकार से ये। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जैसे 0, 1, 2, 4 डॉट 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 9 तक जो है ये जो हमारी डिजिट हो गई, इनमें से तो 2 डिजिट मिलाई जाती हैं तो क्या बनती है, एक संख्या बनती है। जैसे 0 है, इसको नंबर भी बोल देते हैं, संख्या भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, 0, 0 ये संख्या है, 0, 1 ये संख्या है, 0, 2 ये संख्या है। 0, 2 हालांकि लिखा वही है 1, 1, तो इसको ऐसे बोल देते हैं कि 1 भी संख्या है, लेकिन 2 या 2 से अधिक मिला करके जो है नंबर डिजिट को एक संख्या बनती है। तो 0, 7, 0, 8 डॉट डॉट ऐसे जो है ये प्रकार से ये संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के फॉर्म में हो और Q नॉन जीरो हो। Q इज नॉन जीरो। Q नॉन जीरो क्यों हो, अभी बता रहे हैं हम। Q नॉन जीरो हो ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 0, -1, इधर भी आते हैं +1, 1/2, 1/2, -1/2 ये भी आते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी जो हो गई रियल नंबर के अंदर परिमेय संख्याएं हो गई और P अपान Q के फॉर्म में हो। मतलब ये है कि P अपान Q के फॉर्म में हो, Q नॉन जीरो। एक्चुअल में B अपान 0 इज नॉट डिफाइंड। A upon 0 is not defined. A upon 0, A is the value, any value of the digit or the number. कोई भी वैल्यू जो है ये नंबर की हो सकती है। यहाँ पे मतलब A की कोई भी वैल्यू हो और उसके 0 से अगर जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड होगी मतलब ये हमारे लिए। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो, अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के फॉर्म में ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब जो संख्याएं रूट में हो, परफेक्टली रूट में ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसी संख्या क्या होती हैं, हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, एक प्रकार से वो अपरिमेय होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे आप कह सकते हैं 4 4 जा 16,
तो √16 ये तो 4 का स्क्वायर है, 4 आ जाएगा, तो 4 ये अंडर रूट के अंदर है ही नहीं, तो ये एक प्रकार से इसका आकार चेंज कर दिया गया, लेकिन ये एक प्रकार से वो इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। √16 इज परिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर के पूर्ण स्क्वायर के रूप में ना हो रूट के अंदर, वो संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं वो परिमेय संख्याओं के 3 टाइप के होते हैं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इंटीजर, इसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। एक होती हैं ये इधर की जो दूसरी होती हैं, ये टाइप होता है आपका जानते होंगे फ्रैक्शन, इसको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ये P/Q के फॉर्म में हो, इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो और Q की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1। Q की वैल्यू अगर जो 1 के बराबर है तो वो इंटीजर होगी। P/Q के फॉर्म में हो वो संख्याएं और Q की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ऐसी संख्या हमेशा भिन्न कहलाती है। मतलब कोई भी अगर जो भिन्न है तो उसका कम से कम हर जो होगा, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। जब बीच में क्या साइन लगाया जाता है? अपॉन या बट्टे का साइन लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो ये जैसे हमारी हो गई, ये हमारी फ्रैक्शन का और इसके लिए इंटीजर के बीच में डिफरेंस हो गया। अब इंटीजर अगेन 3 टाइप के होते हैं, ऋणात्मक इंटीजर और धनात्मक इंटीजर और इधर जीरो और धनात्मक इंटीजर को मिला दिया जाता है तो होल नंबर बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। इंटीजर का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। तो जीरो पूर्णांक और इसको मिला दिया जाए नेचुरल एक प्रकार से, पॉजिटिव इंटीजर एक प्रकार से धनात्मक पूर्णांक को, तो ये बनता है होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद में जो नेचुरल नंबर, ये जो हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, यही संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी से तक जाती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसके बाद जो अगली संख्याएं होती हैं वो हम बता रहे हैं आपको, इसके अंदर कई सारी संख्याएं आती हैं, धनात्मक में कई सारी संख्या आती है, लेकिन सर जितनी भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव होते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर और डिविजिबल नंबर, कंपोजिट नंबर इनको कह सकते हैं। सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, एग्जाम्पल इनका देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो 2 सम, विषम और अभाज्य एक प्रकार से, और कंपोजिट नंबर या कह सकते हैं डिविजिबल नंबर बोल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, वो 2 से विभाजित हो, उन संख्याओं को हम बोलेंगे कि वो संख्याएं क्या है? सम संख्याएं। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। 02468, सॉरी 0 नहीं होगा, 2468 इन्फिनिटी तक जाएंगी, मतलब हर एक केवल संख्या के बाद दूसरी संख्या आएगी, मतलब एक बीच वाली आड को छोड़ के दूसरी इवन होगी। तो कहने का मतलब, अब ऑड नंबर मतलब विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। 1 3 5 7 ... द नेक्स्ट इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम ऑड नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारी अभाज्य संख्या के बारे में है, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिविजिबल हों और एक से डिविजिबल हों, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, वो संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। जैसे 2 3 और क्या होगा 2 3, उससे बाद में 5 7 11 13 17 ... इन्फिनिट, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो सबसे मेन चीज है कि इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 है, कौन सा है? 3। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। और देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी कंपोजिट संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उनको डिविजिबल संख्याएं बोलते हैं। मतलब उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं से गुणे करके बनी होती हैं उनको डिविजिबल संख्याएं बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बनी होती है डिविजिबल संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों उनको हम डिविजिबल संख्याएं बोलते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा एक दो रिमाइंड कर लेते हैं कुछ लिखते हैं। जैसे 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, 0 को नेचुरल नंबर से मिला देते हैं, होल नंबर बन जाता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के बीच में प्रत्येक सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है और प्रत्येक विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होती है। ये एक फैक्ट है। 0 ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। 0 ना तो निगेटिव संख्या मतलब ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक 0 नहीं है। इसके नीचे की जो संख्या आएंगी वो धनात्मक ऋणात्मक होंगी। और जितने भी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है, एक प्रकार से वो कह सकते हैं मतलब डिविजिबल कंपोजिट नंबर हैं, ये सब संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डेसिमल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। डेसिमल की संख्याओं को हम किस प्रकार से डिटर्मिनेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं। जैसे डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल इज 2 टाइप। एक हो गया नॉन मतलब एक हो गया आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे शांत, इसको बोलेंगे अशांत, इसको बोलेंगे अशांत, इसको बोलेंगे शांत। तो शांत जो संख्याएं हैं जैसे पॉइंट x इज इक्वल टू x/10, ये हो गया शांत। मतलब इसका जो है डेसिमल के बाद कोई बढ़ नहीं रहा है। इसका देखिए अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग को इधर कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं। एक होगा रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, नॉन रिकरिंग का मतलब हुआ अनावर्ती। ऐसा दशमलव रूप जो मतलब रिपीटेड हो उसको बोलेंगे रिकरिंग, जो नॉन रिपीटेड हो उसको अनरिकरिंग बोलेंगे। जैसे पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब नॉन रिकरिंग, ये इनकी वैल्यू कभी भी रिपीट ही नहीं होगी, चलती जाएगी। कुछ मतलब डिफरेंस वैल्यू आएगी, 1 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 8 आएगा, कुछ बनेगा ही नहीं, कभी कुछ बनेगा नहीं। कभी 2 आ जाएगा तो ये कभी नहीं, ये नॉन रिकरिंग आएगा। ये रिकरिंग जो होते हैं, और इधर देख लीजिए जो एक हमने टर्मिनेटिंग बताया था, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये बनते हैं परिमेय संख्या। क्या बनते हैं? परिमेय संख्या। और ये क्या बनते हैं? अपरिमेय संख्या। नॉन रिकरिंग जो होते हैं अपरिमेय संख्या। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो हैं, मतलब अशांत वाले जो हैं, जो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें का एक होता है परिमेय के अंदर और एक होता है अपरिमेय के अंदर। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। नॉन रिकरिंग के बारे में हमने देख लिया और रिकरिंग के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक प्रकार से 2 टाइप के कह सकते हैं, लेकिन 2 टाइप नहीं मानेंगे हम। 2 एग्जांपल से इसको समझ लेंगे। जैसे कि पॉइंट x बार, इसका जो इज इक्वल टू आएगा, पॉइंट x बार इज इक्वल टू x/9। पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने नीचे 9 लिख दीजिए। कितने पे बार था? 1 पे बार था, तो हमने क्या लिख दिया? 1 9 लिख दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पॉइंट x/बार, मतलब x पे बार है, सॉरी x पे बार नहीं है, y पे बार है। इस प्रकार का डेसिमल कैसे हम सॉल्व करेंगे? जिसको इक्वल टू करेंगे x y माइनस, जितने पे बार नहीं था, किस पर नहीं था? x y माइनस x अपॉन क्या आएगा? जितने पे बार था उतने बार 9, 1 बार पर बार था उतना 9 लिखा हमने। जितने पर बार नहीं है उतने 0, 1 पे बार नहीं था 1 0। अगर जो 2 पे नहीं होता तो हम 2 0 लगाते, 10 पे नहीं होता तो 10 लगाते, और जितने पे बार होता
उसने हम नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, ये इसका फंडा है दशमलव का रूप हो। अब हम डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी के बारे में तरह तरह के जो है डिफरेंस टाइप के जो है लेक्चर्स दिए गए हैं। तो इसको जो है हम डिविजिबिलिटी, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है। और आप 1 से लेकर के 49 तक की ऐसे ही आप डिविजिबिलिटी देख के बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा और इसको मैं अपनी तरफ से डिफाइंड किया है, अपनी तरफ से मोडिफाइड किया है कि कैसे आप दशमलव को सोल्व कर सकते हैं। जितने भी मेथड हैं वो सब एक तरफ रख दीजिए, बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये मेथड मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया है। तो अगर जो ये अच्छे लगे आपको वीडियो तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।